સ્વાગત છે મારા YouTube ચેનલમાં મિત્રો। આજે આપણે હિન્દી નેટ અને સ્લેટ ની તૈયારી જે કરી રહ્યા છે એમાં ઇકાઈ 6 એટલે કે આપણો જે અભ્યાસક્રમ છે એમાં ઇકાઈ 6 ઉપન્યાસ માટેનો છે। તો એમાં એક આપણે ઉપન્યાસની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, એમાં પાત્રોની ચર્ચા કરશું અને એનો સારાંશ પણ જોઈશું અને જે ઉપન્યાસકાર છે એમના વિશે પણ આજે આપણે થોડુંક જોઈશું। તો આ જે ઉપन्यास છે એ ઉપन्यासનું નામ છે देवरानी जेठानी की कहानी और इस उपन्यास के उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्त। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले पंडित गौरी दत्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो पंडित गौरी दत्त जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित गौरी दत्त का जन्म 1836 में पंजाब प्रदेश के लुधियाना में हुआ था। तो पंडित गौरी दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? 1836 पंजाब में हुआ था और पंजाब में कहा स्थल का नाम है लुधियाना। देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त थे। पंडित गौरी दत्त जो थे वो देवनागरी के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं और उसके अनन्य भक्त थे। तो पंडित गौरी दत्त ने 16 जुलाई 1893 मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो हमें यहां भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये उत्तर आएगा पंडित गौरी दत्त। और कहाँ हुई थी? तो मेरठ में। कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893। तो यह उसका सही उत्तर होगा। तो इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कौन कौन से देखते हैं? तो पंडित जी ने नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट और नागरी पत्रिका का संपादन तथा प्रकाशन भी किया था। यहाँ प्रिंटिंग भूल हुई है तो यह नागरी आएगा, नारगी नहीं बन नागरी आएगा। तो ये थी गौरी दत्त के बारे में थोड़ी चर्चा। तो अब देखते हैं देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, कहानी, वो उपन्यास के बारे में। देवरानी जेठानी की कहानी हमें उपयुक्त शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यहाँ दो बहुओं की कहानी का जिक्र हमें देखने को मिलेगा। जेठानी यानी बड़ी बहू और देवरानी यानी छोटी बहू। तो इस प्रकार हमें शीर्षक में ही कुछ कुछ कहानी के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो देवरानी जेठानी की कहानी जो है उसका प्रकाशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो उसका जो प्रकाशन हुआ था 1870 में उपन्यास लिखा गया था। कब लिखा गया था? जो प्रस्तुत उपन्यास है वो 1817 में लिखा गया था। इसका जो क्या डॉक्टर पुष्पलाल सिंह एवं डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। यानी कि किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसे प्रथम उपन्यास भी कोई मानते हैं। तो किन्होंने माना है? तो डॉक्टर पुष्पलाल सिंह एवं डॉक्टर गोपाल राय जो है उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित, तो उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। कितनी प्रतियां? सिर्फ 500 ही प्रतियां उस समय प्रकाशित की गई थी। अब उसके प्रमुख पात्र के बारे में जानते हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी में दो स्त्रियों की कथा तो है, पात्र तो है, लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग पात्र हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से पात्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम जो पात्र है वो है सर्वसुख। सर्वसुख जो है वो उपन्यास का प्रमुख पात्र है एवं नायक भी है।
सर्वसुख जो है वो उपन्यास का प्रमुख पात्र भी हम उसे कह सकते हैं और नायक भी है। मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है। जो कहाँ का है? मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है और उसकी मंडी में एक आदत की दुकान है। तो सर्वसुख जो है वो उपन्यास का मुख्य पात्र हम कह सकते हैं उसे और इस उपन्यास का नायक भी है। तो जो सर्वसुख है वो एक बनिया है, अग्रवाल बनिया है और उसकी एक दुकान भी है। दूसरा पात्र है दौलत राम। दूसरा जो पात्र है वो कौन है? दौलत राम है। और दौलत राम कौन है? तो वो सर्वसुख का बड़ा बेटा है। कौन है? तो सर्वसुख का बड़ा बेटा है और वह अशिक्षित है, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तथा वो क्या करता है? दुकान संभालता है। सर्वसुख की जो दुकान थी वो दुकान संभालता है। कौन संभालता है? तो दौलत राम। आगे देखते हैं तो छोटे लाल। छोटे लाल जो है वो छोटा बेटा है। किसका? सर्वसुख का। समझदार भी है और पढ़ा लिखा होने के साथ दफ्तर में काम करता है। छोटा जो बेटा है वो पढ़ा लिखा है और दफ्तर में काम भी करता है। तीसरा चौथा पात्र है पार्वती। पार्वती जो है वो बड़ी बेटी है और उसका विवाह दिल्ली में हुआ है। बड़ी बेटी जो है पार्वती, बड़ी बेटी का नाम क्या है? पार्वती है और उसका विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई। सुखदेई जो है वो शुक्ल की छोटी बेटी है। किसकी छोटी बेटी है? सुखदेई जो है वो छोटी बेटी है जिसका विवाह एक कबाड़ी के साथ हुआ है। और है ज्ञानो। ज्ञानो जो है वो दौलत राम की पत्नी है। किसकी पत्नी है? दौलत राम की पत्नी है जो अपनी सास तथा देवरानी के सदैव बुराई करती है। यानी जो ज्ञानो जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो क्या करती है? अपनी सास और देवरानी की हमेशा बुराई करती रहती है। आगे आगे का जो पात्र है वो है छोटी बेटी, छोटी बहू। छोटी बहू जो है वो छोटे लाल की पत्नी है, यानी वो देवरानी है और उपन्यास का प्रमुख नारी पात्र भी है एवं पढ़ी लिखी तथा समझदार भी है। छोटी बहू जो है वो छोटे लाल की पत्नी है और उपन्यास का प्रमुख नारी पात्र भी हम उसे कह सकते हैं। एवं जो छोटी बहू है वो पढ़ी लिखी भी है और साथ साथ समझदार भी है। आगे है नन्हे। नन्हे जो है वो छोटे लाल का बड़ा बेटा है। नन्हे कौन है? छोटे लाल का बड़ा बेटा है। बचपन से ही बीमारी का शिकार हुआ है। जो है बचपन से ही बीमारी का शिकार हो जाता है और समझदार भी है साथ साथ। आगे है मोहन। मोहन जो है वो छोटे लाल का छोटा बेटा है, यानी कि छोटे लाल के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। एक का नाम है नन्हे और दूसरी का नाम है मोहन और छोटे लाल का छोटा बेटा है। आगे का पात्र है कन्हैया। कौन है आगे का पात्र? कन्हैया। कन्हैया जो है वो दौलत राम का बड़ा बेटा है। कन्हैया किसका बेटा है? तो दौलत राम का बेटा है। और मूल्या। मूल्या जो है दौलत राम की पत्नी है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रमुख पात्र जो है उसके दो बेटे हैं। एक है दौलत राम। कौन है? दौलत राम। यहाँ दो कर देते हैं। और दूसरा है छोटे लाल। और दौलत राम के कितने बेटे हैं? दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो। इसमें से एक बेटी है और दूसरा बेटा है। बेटे का नाम है कन्हैया और बेटी का नाम है मूल्या। क्या नाम है? मूल्या। छोटे का भी दो बच्चे हैं, छोटे लाल के भी, और दोनों के कौन है? बेटे ही है, लड़की नहीं है उसके घर में। एक का नाम है नन्हे और दूसरे का नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। इस प्रकार हम उसका विभाजन कर सकते हैं। अब ये तो थे प्रमुख पात्र जिसके इर्द गिर्द
जो कहानी है, उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो घूमती रहती है। लेकिन उसके अलावा अलग-अलग पात्र भी हमें देखने को मिलते हैं, जो बीच-बीच में आकर कहीं चले जाते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अन्य पात्र है, कौन-कौन से हैं? एक है मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली। तो वो कौन है? शहर के अमीर आदमी हैं। किस शहर के? तो मेरठ शहर के। किस शहर के हैं? मेरठ शहर के हैं। मेरठ शहर की ही कथा वस्तु है। मेरठ शहर में ही यह जो उपन्यास है, उसकी कथा हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली जो है, मेरठ शहर के अमीर व्यक्ति है। आगे कौन सा है? तो लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी दास जो है वो मदरसे में नौकर है। लाला बुलाकी दास कौन है? तो मदरसे में नौकर का काम करता है। आगे देखते हैं तो डूंगर 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 जो है वो दौलत राम का ससुर है। किसका ससुर है? दौलत राम यानी बड़ा बेटा, बड़े बेटे का ससुर है। और है लाला दीनदयाल। लाला दीनदयाल जो है वो छोटे लाल का ससुर है तथा तहसीलदार भी। लाला दीनदयाल जो है वो छोटे लाल का ससुर भी है तथा तहसीलदार भी है। राम प्रसाद मजोली। राम प्रसाद मजोली जो है वो ज्ञानो का भाई है। किसका भाई है? ज्ञानो का। ज्ञानो यानी बड़ी बहू का भाई है, यानी दौलत राम का साला हुआ। गंगाराम। गंगाराम जो है वो छोटी बहू का भाई है। गंगाराम कौन है? छोटी बहू का भाई, यानी किसका ससुर हुआ? छोटे लाल का, सॉरी छोटे लाल का साला हुआ। और देखते हैं नथिया। नथिया जो है वो ज्ञानो की सहेली है। नथिया कौन है? ज्ञानो की सहेली है। और इससे भी अधिक अलग अलग पात्र हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो दुकान है, दुकान के अगल बगल की दुकान वाले, घर है, घर के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति आदि, हमें अलग अलग पात्र भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इस उपन्यास का थोड़ा सारांश देख लेते हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, उसका सारांश कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं। बहुत बड़ा उपन्यास है, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा ही भाग आपके समक्ष रखा है सारांश के तौर पर, कि क्या हुआ और क्या हुआ था और बीच में क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ, इसी प्रकार। तो पहले क्या हुआ? तो सर्व सुख जो है नामक मेरठ में एक बनिया है, जिसके पास धन दौलत आदि सब कुछ है। सर्व सुख के पिता की मौत हैजे में हो गई थी। हैजा हो जाने के कारण हो गई थी। चाचा ने लालन पालन पोषण की थी। किसने की थी? सर्व सुख का पालन पोषण किसने किया था? तो उनके चाचा ने किया था। सर्व सुख के दो बेटे तथा दो बेटी है। कितने बेटे हैं? दो बेटे और दो बेटी है। हमें उपरोक्त जब हम पात्र परिचय देखते हैं उसमें ही पता चल जाता है। तो बड़ा बेटा जो है वो दुकान चलाता है। बड़ा बेटा क्या करता है? सर्व सुख की दुकान चलाता है तथा छोटा बेटा जो है मदरसे में काम करता है। बड़ी बहू पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि छोटी बहू पढ़ी लिखी है। जेठानी जो ईर्ष्यालु तथा लड़ाकू औरत है। जेठानी जो है वो कैसी औरत है? ईर्ष्यालु औरत है और लड़ाकू भी है। और देवरानी, लेकिन देवरानी जो है वो इस प्रकार की महिला नहीं है। किस प्रकार की? यानी ईर्ष्यालु महिला नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे हम देखते हैं। तो सर्व सुख तथा उनकी पत्नी के मौत के बाद दोनों भाई अलग रहने लगते हैं। क्या होता है कि दोनों भाई जो है, सर्व सुख तथा उनकी जो पत्नी थी, यानी कि छोटे लाल और छोटे लालू की माता जी, तो मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है? वो दोनों जो भाई है वो अलग रहने लगते हैं। उनके पास क्या था? एक घर था और एक दुकान थी। तो घर और दुकान का बंटवारा हो जाता है, अलग रहने लगे सर्व सुख और उनकी पत्नी के मौत के कारण। तो दुकान का हिस्सा किसके पक्ष में आया? तो दुकान का हिस्सा जो है वो बड़े बेटे के पक्ष में आता है। किसके पक्ष में आता है?
बड़े बेटे के पक्ष में, जबकि घर का जो हिस्सा आता है वो छोटे बेटे के पक्ष में आता है। बंटवारे के बाद भी दोनों के बीच ये घर का और दुकान का बंटवारा हो जाता है। फिर भी क्या होता है कि बंटवारे के बाद भी घर की जो बड़ी बहू है वो झगड़ती रहती है, ईर्ष्यालु है, इसलिए क्या जो घर के दरवाजे है और किवाड़ है वो उखाड़ कर फेंक देती है और अपने झगड़ा करती रहती है। किसके साथ? छोटी बहू के साथ। लेकिन छोटी बहू जो है वो संस्कारी होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। तो इसी प्रकार यह प्रस्तुत उपन्यास की जो कथा वस्तु है इन चारों पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। देवरानी और जेठानी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसी प्रकार हम आगे भी हम इसका अलग कथा वस्तु प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारांश के तौर पर आपके समक्ष थोड़ी ही कथा वस्तु यहाँ प्रस्तुत की है। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારી સામે મળતું રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. થેન્ક યુ.